नमस्कार साथियों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और प्लीज़ अपना साथ देते रहें। और एक बात और, मेरे स्वाभिमान और मेरे कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को मेरा घमंड मत समझिए, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं। मुझ में तनिक भी घमंड नहीं है और जो भी बोलती हूँ, कभी गुस्सा होती हूँ, कभी मजाक करती हूँ। जैसे इंसान होता है वैसी मैं भी हूँ। तो प्लीज़ किसी बात का बुरा मत मानिए। अपनी इस फ्रेंड, इस दोस्त, इस मित्र का, इस बहन, बेटी, जो भी, या दीदी, जो भी, लोग अनेक हैं, अनेक उम्र के हैं, छोटे बड़े, सब अपना प्रेम मुझे देते रहे, बस मैं ये चाहती हूँ। अब मैं आज का किस्सा शुरू करती हूँ। एक लड़की जो कि बड़ी संस्कारी, बड़े धार्मिक माहौल में पली हुई और पूजा पाठ और कथा, जैसे कथाएँ होती ना, उसमें कथावाचक या भजनवाचक, इस तरह की वो भूमिका अपनी रियल लाइफ में निभाया करती थी। तो इस सीधी सादी लड़की को, जो कि भजन कीर्तन इस टाइप की चीज़ें, पूजा आरती वगैरह किया करती थी धार्मिक कार्यों में, जब भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते थे कहीं पर भी, तो अपने गली मोहल्ले पर वो ऐसी कथा और भजन वजन करा करती थी। तो इस लड़की पर कुदृष्टि पड़ गई किसी की। तो एक लड़का ऐसे मिला और ये थोड़ा लड़कों से पहले बच के रहती थी। तो इसके स्वभाव पर कोई रैकी कर रहा था कि इसका स्वभाव कैसा है। ऐसी लड़कियों पे भी रैकी की जाती ना। तो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, शायद उससे कुछ और भी आप समझेंगे। तो उस लड़की के स्वभाव पर वो लड़का रैकी कर रहा था। रैकी केवल घर और स्थान की नहीं होती, आपके घर में, परिवार में लोगों का आचरण कैसा है, किस आदमी को किस तरह से रिझा के उसको अपना दोस्त बनाया जा सकता है, उससे भी आपकी रैकी की जाती है। तो इस लड़की की रैकी की जाने लगी कि भैया ये लड़की कैसी है, क्या इसका स्वभाव है, क्या इसे अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। इसके बारे में इसकी दोस्तों या आस पड़ोस में ऐसे खबर लेनी शुरू करी लोगों के माध्यम से, क्योंकि हमारे हिंदू जो हैं वो खबर दे भी देते हैं बिना जाने कि किसके बारे में ये आदमी क्यों जानना चाह रहा है, खबर दे देते हैं। तो इसके बारे में भी उसका पूरा स्वभाव उसने जान लिया। बिना हिंदुओं की मदद के कोई जान नहीं सकता, पूरा स्वभाव जान लिया। तब इस लड़के ने कहा, ये लड़का इस लड़की से मिला उसी कथा वथा के बीच में और इससे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की ने कहा तुम्हारा नाम क्या है। लड़की ने अपना नाम बताया, इसने कहा मेरा नाम सोनू शुक्ला है। तो लड़की ने कहा अच्छा तुम ब्राह्मण हो। तो बोले हाँ हम पंडित हैं। तो बोले ठीक है हम हिंदू हैं, तो हमारे वहाँ तो तुमसे शादी हो जाएगी। बोले हाँ हो जाएगी। प्रेम होने लगा, इन्होंने नंबर चेंज करा, फिर बात हुई। फिर लड़का इससे अकेले में मिलने लगा। तो अब लड़की को कॉन्फिडेंस आ गया। अब जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि हार्मोनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हार्मोनल बैलेंस मतलब किसी लड़के ने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुम उसको, अब वो तुम्हें गले लगा रहा है तो किस करने की जल्दी है, यानी कि चुम्मा चाटी की जल्दी है। ये हमारी लड़कियों में बहुत बड़ी कमी है। लड़का तो लड़का है भाई, मैं ये नहीं कहूँगी। अब यहाँ पर कोई फेमिनिस्ट आ जाएंगे, कहेंगे भैया तुम लड़के को ऐसा बोल रही हो। भाई उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उसका इसलिए नहीं बिगड़ने वाला क्योंकि शारीरिक चेंज उसमें नहीं होगा बहनों। उसके अंदर गर्भाशय नहीं है, गर्भाशय हमारे अंदर है, उसके अंदर नहीं है। मोटा पतला चेहरे में, शरीर में उसके चेंज नहीं होने वाला। अगर मान लो तुम बच्चा पैदा नहीं भी कर रही हो तो भी, प्रिकॉशंस के साथ भी अगर कुछ कर रही हो तो भी उसके शरीर में नहीं आएगा। मैच्योरिटी तुम में आ जाएगी, ठीक है। और परमानेंट मैच्योरिटी आ सकती है। वो शरीर के अंग हो सकता है तुम फूल जाओ। मैं एक लड़की को जानती हूँ, जो लड़की मुझसे लड़ाई कर रही थी कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, जैसे मैं पता नहीं 50 साल की हो गई हूँ, वो ऐसे बात कर रही थी मुझसे। मैं मानती हूँ लड़की छोटी है, पर इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है कि मैं उसकी अम्मा हो जाऊँ, ठीक है ना। मैं उसकी एक बड़ी बहन की उम्र की हो सकती हूँ, लेकिन मैं उसकी कोई अम्मा की उम्र की नहीं हूँ। तो उस लड़की ने मुझ पर ऐसा कमेंट क्यों करा जानते हैं? वो लड़की अच्छे खासे फिगर की थी, उसका ऐसे ही किसी से चक्कर चला। और उसको जब मैं समझाती थी, मैं उससे जब कहती थी कि अपनी लाइफ की सिक्योरिटी देखो और ये सब किसी ऐसे के साथ करना जो तुम्हारा अपना पति बने, यानी कि तुम्हारा पति बने और जो तुम्हारे इतने खर्चे तुमको देखने लायक हो, क्योंकि वो लड़की काम नहीं करना चाहती थी वो। तो मैंने उसको उसी के हिसाब से समझाया था। तो मैंने क्या गलत समझाया था कि ऐसा जितने तुम्हारे खर्चे हैं, तुम्हारी माँ बाप के आज तुम इतने खर्चे कर रहे हो, तुम एक ऐसा पति ढूंढना
जो तुम्हारे खर्चे उठा पाए, जो तुम्हारे राजकुमारी वाले खर्चे उठा पाए। अगर तुमने ऐसे राजकुमारी वाले शौक़ पाले तो किसी राजकुमार से ही शादी करो। पर उस लड़की ने जल्दबाजी करी, एक आवारा किस्म का लड़का पकड़ लिया, और वो पतला सा चिक्कल लड़का मेरी एज ग्रुप के लगभग का है, तो उससे तो बड़ा ही हुआ ना उस लड़की से 7-8 साल का 9 साल का डिफरेंस आ गया एज में। कहाँ वो टीन एज लड़की, कहाँ वो उतना बड़ा लड़का। ठीक है, तो मैंने उसको समझाया था। तो उसके बाद क्या है, अब वो झूठ पे झूठ बोले जाए। अब वो लड़की फूल के 80 kgs हो गई है, और वो लड़की खुद ही कॉम्प्लेक्स करती है। वो लड़का निठल्ला किसी काम का नहीं। या तो लड़का ऐसा हो, या तो तुम्हारे पास, जैसे मान लो मैं आज ऐसे स्टेज में हूँ कि मैं किसी बेरोज़गार लड़के से भी शादी करूँगी तो तभी भी मेरा चल जाएगा। या मैं किसी मतलब बेरोज़गार, मतलब इन द सेंस मैं एक बात बोल रही हूँ कि अंधा प्यार, कभी कभी हमारी उम्मीदें तो बहुत होती हैं लेकिन अंधा प्यार हो जाए कि अगर मैं किसी बेरोज़गार लड़के से प्यार कर रही हूँ लेकिन वो पढ़ा लिखा है तो भी मेरा उसके साथ चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो है ना ये। लेकिन लड़कियाँ देखो, हर कोई लड़की अपने स्टैंडर्ड में चाहती है, तो मेरा मतलब उससे है। तो अब मैंने उस लड़की को समझाया तो उसके हार्मोन्स तो भाई बेकाबू थे, उसने मुझे कुछ गालियाँ वालियाँ दे दी। मतलब क्योंकि वो रिश्तेदारों की बेटी थी तो मेरे बारे में अनशन बात कर सकती थी, तो मैं उससे कुछ बोल तो सकती नहीं थी। उसने जो अपनी कहानी सुनाई उसी की कहानी पे यकीन करा जा चुका होगा। महा आवारा लड़की। अब वो कहेगी उसकी बात मान लेंगे, क्योंकि उसकी माँ का भी बहुत बड़ा रोल था उसको बिगाड़ने में। उसकी माँ को जब बोला गया कि तुम्हारी लड़की ऐसे ऐसे कर रही है तो उसकी माँ क्या करेगी, पहले तो हाँ हाँ करेगी, उसके बाद क्या करेगी, वो उसी की बात मान लेगी। जब उसी की बात उसको मान लेनी है तो फिर हमसे चर्चा क्यों करते हो, है ना। तो हमसे चर्चा मत करो अगर आपने अपनी बेटी को नहीं सुधारना है। और अगर आप खुद ही पैसे दे जा रहे हो, आपकी बेटी लिव-इन में रह रही है, आप उसे खुद ही पैसे दे रहे हो तो खुद ही बिगाड़ रहे हो। अब उसको अबॉर्शन भी कराए या कुछ भी कराए तो फिर दूसरे को मत बताओ ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों को खुद भी बिगाड़ते हैं। अब यहाँ पर इस लड़की की गलती ये है, अब इस लड़की ने जो अपना किस्सा बताया, मैं इस लड़की पे वापस आ रही हूँ। तो इस लड़की ने ये बताया कि भाई वो लड़का मुझे वो लड़का गोरखपुर ले गया। तो पहली बात, आप गोरखपुर क्यों गई? कहाँ? गाज़ियाबाद की ये लड़की थी, वो लड़का इसे गाज़ियाबाद में मिला था। कहाँ? गोरखपुर। मतलब एक दिन का पूरा ट्रैवल लगा होगा, एक दिन पूरा लगा होगा। इसका मतलब कहानी ये होगी कि ये लड़की भाग कर उसके घर जा रही होगी उसके साथ शादी करने के लिए, क्योंकि इसने एक कहानी सुनाई लड़की ने, क्योंकि हमारे वहाँ की लड़कियाँ भी झूठ बोल देती है ना कुछ। तो इसने कहानी सुनाई कि वो लड़का जो है मुझे गोरखपुर अपने माँ बाप से मिलाने ले गया था। नहीं बेटा, ऐसा है, तुम गई थी उसके साथ भाग कर शादी करने के लिए कि माँ बाप को धोखा दूंगी, लेकिन अपने माँ बाप को धोखा देने का सबसे बड़ा नतीजा ये निकल गया मेरी बहन कि तुमको उसने कमरे में बंद कर दिया छोटे से, और वहाँ इसको मुसलमानों वाले प्रतिचिन्ह नज़र आने लगे। तो इसने कहा अरे ये तो मुसलमानों का घर है, क्या तुम मुसलमान हो? तो उस लड़के ने अपना असली नाम इसको बताया कि मेरा नाम इमरान हाशमी है। मतलब इसको उसका ढंग से नाम तक नहीं मालूम है। उसके माँ बाप को कभी इसने वीडियो कॉल पे नहीं देखा है, उसके साथ भाग कर आ गई। उसके बाद लड़के ने इसको नशीला पदार्थ खिला के कह रही है मेरे साथ बलात्कार करा। मुझे तो ये लगता है दोस्तों कोई नशीला पदार्थ नहीं खिलाया होगा, जब इसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी सब कर ली होगी, जब इसने शादी के लिए कहा होगा भागने के बाद। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती, आप देखो हम हिंदू हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, ठीक है ना। गाज़ियाबाद किधर है और जमशेदपुर किधर है? वहाँ ये माँ बाप से मिलने गई थी। मतलब तुम यहाँ कथावाचक बन रही हो और वहाँ जाके तुम ये कर रही हो। ये मुरारी बापू वगैरह का भी नाम आपने सुना होगा, जो अजान के वक्त ऐसी बातें करते हैं। इनकी बेटी ने भी मुसलमान से शादी कर रखी है, और एक आध और हैं जो ये बड़ी हमें अजान के वक्त रुक जाना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, जो ये बड़े उपदेश देते हैं ना, ये सब दुगल्ले। इनकी किसी बात पे यकीन मत करना, ये यही धर्म के दुश्मन हैं। तो ये लड़की गाज़ियाबाद से वहाँ पहुँच गई, वहाँ कमरे तक चली गई। तो इससे पहले भी तो कुछ करके गई होगी, ऐसे तो नहीं गई होगी। जब वहाँ जाके करा होगा ना, तब पता चला होगा कि उसका घर देखकर, तब उसने इसको मारा पीटा खूब। जैसे एक किस्सा सुनाया था आपको कि वो लड़की पूजा लात घूसे खा के मिली थी, वैसे ही ये लड़की जो है इसको खूब मारा पीटा उसने। तो रो रो के बता रही थी कि इसको धर्मांतरण का दबाव डाल रहा था कि तुम धर्मांतरण करो, और जो है धर्मांतरण करने के बाद मेरा इस्लाम अपनाओ, इस्लाम अपनाने के बाद जो है तुम जो इस्लाम अपनाने के बाद मुझसे निकाह करोगी, क्योंकि एक मोमिन का विवाह मोमिन से ही होता है। अब बताइए इसमें गलती किसकी है? देखिए, मैं मोमिन की गलती नहीं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि उसका तो ये उसे मजहबी हिदायत है कि तुमने सबाब अगर पाना है, जन्नत अगर पानी है, तो ये काफिर की लड़की का धर्मांतरण, यानी कि ये काफिर की लड़की का दीन में आना ही
दीन कबूलना ही, इस्लाम कबूलना ही तुम्हारे लिए सबाबे जन्नत दरवाज़ा है, यानी कि सबाबे जन्नत दरवाज़ा, यानी कि जन्नत दरवाज़ा, दरवाज़ाए जन्नत है। दरवाज़ाए जन्नत जब तुम उसे अता फरमा रहे हो, तुम्हारी थ्रू वो दरवाज़ाए जन्नत पा रहा है, तुम्हें उसको क्या है, वो तो अपना धर्म निभा रहा है, वो तो अपना मज़हब निभा रहा है। लेकिन तुमने अपना धर्म कितना निभाया? तुम कथावाचक, तुम भजनवाचक। ऐसे ही किसी लड़के ने कहा कि मैं सोनू शुक्ला हूँ, तो उससे इतनी कथाएं तुम पढ़ रही थी, उससे कहती ना तू बड़ा पंडित बन रहा है, ज़रा एक आध मंत्र सुना दे, मेरे साथ कथा में बैठना शुरू कर। नहीं मिलती उससे अकेले। घर क्यों बताया तुमने? अपना घर बताते हो, परिवार बताते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस लड़की ने, ये लड़की आ गई उसके साथ से। अब इस लड़की का शादी तय हुई। अभी ये कहानी में और ट्विस्ट है। ये लड़की अब रिपोर्ट लिखा रही है, इतना होने के बाद, काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद रिपोर्ट लिखा रही है। अब इस लड़की की शादी तय हो गई, तो उस लड़के ने क्या करा, उस इमरान हाशमी ने, वो भी उसका रियल नाम है कि नहीं मुझे तो रियल नहीं लग रहा है, रियल कोई होगा बांग्लादेशी, जो आते हैं ना बांग्लादेशी, जैसे एक लड़की वो पकड़ी गई थी जो सीता माता वगैरह को गाली दे रही थी, उसको भी मुझे लगता है पकड़ के ऐसे ही रख दिया होगा। उसका भी वो, उसको डिपोर्ट करना था, उसको बाहर भेजना था बांग्लादेश, वो नहीं भेजा होगा हमारी गवर्नमेंट ने क्या, पुलिस वालों ने नहीं भेजा होगा उसको, जबकि उसको 4 जूते मार के उस जो लड़की भगवान को गाली दे रही थी, जो अपने आप को किसी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर की भतीजी भांजी बता रही थी, उस गंदी बदसूरत लड़की जो मुसलमान लड़की थी, उसको मार मार के पहले तो बांग्लादेश वापस भेजना चाहिए था या लोगों के हवाले कर देना चाहिए था। क्योंकि वैसे भी इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि हिंदू लिंचिंग करते हैं, तो एक बार लिंचिंग इन्हीं से सीखी है हमने, हो जाती फिर हम भी कर देते, क्योंकि आज तक तो नहीं करी लेकिन कर देनी चाहिए थी। तो ऐसे सोनू शुक्ला वगैरह की होनी चाहिए ना, जो नकली हैं, जो नकली ये मुसलमान जो बनते हैं सोनू शुक्ला, इनकी होनी चाहिए। तो अब इसने क्या करा, इस सोनू शुक्ला ने उस लड़की के जहाँ रिश्ता तय हुआ था, असली कहानी यहाँ से, वहाँ इसके सारे नंगे फ़ोटो और वीडियो वायरल कर दिए और FB और व्हाट्सएप में इसके नाम से ग्रुप बनाए हुए हैं। इस लड़की का FB में पेजेस बनाए हुए हैं, वहाँ इसकी वो फ़ोटो प्राइवेट इनबॉक्स में डालता रहता है। उस लड़के के घर वालों और उसको भी इसने भेज दिया और पूरा उस लड़की का रिश्ता टूट गया। तो ऐसा है ये किस्सा। अब आप इसमें खुद देखिए, मैं आप पे छोड़ रही हूँ। इतनी कथावाचक, इतनी संस्कारी लड़की से मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कई ईमेल आते हैं कि मेरे पिताजी मुसलमान हैं, मेरी माँ हिंदू है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मतलब कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ होती है क्या? मैं तो जब छोटी बच्ची थी तभी भी इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। मुझे तो अगर कोई कह दे कि तुम सुंदर हो, मैं कहती हाँ तेरे बाप का क्या जाता है, सुंदर हूँ तो भाई मैं बदसूरत हूँ तो तेरे बाप का क्या जाता, मैं सुंदर हूँ तो तेरे बाप का क्या जाता। अगर मेरा कोई हिंदू तारीफ़ करेगा तो मैं कहूँगी भैया धन्यवाद, थैंक यू। या फिर कोई दोस्त होगा तो बोलूँगी थैंक यू सो मच, तूने मेरी तारीफ़ करी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ़ करी, कोई बड़े हैं, बस इतना। कोई तारीफ़ करता है तो उड़ो मत, क्योंकि आज अच्छे दिखते हैं कल गंदे दिखते हैं, हम तो इंसान है ना, कभी पिंपल आएगा कभी कुछ आएगा। यार कैसे किसी की, यार पहले अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। कोई हमारे कर्मों को सुंदर कहे तब हम खुद एहसास करें कि हमारे कर्म सुंदर हैं। ये शक्ल सूरत क्या है, अभी 4 दिन नहीं सोऊंगी ना तो यही काले गड्ढे हो जाएंगे। तो ठीक है, नैन नक्श नहीं बदलते इंसान के, लेकिन सुंदरता अंदर से फील होनी चाहिए ना, कर्म से, कि हम जब सोएं अपने घर पे तो सुकून की नींद आए कि आज हमने 4 लोगों की मदद करी। वो 4 लोग जब आपका नाम ले, दुआएं दें आपको, तो होता है। या किसी एक आदमी की आपने जॉब लगा दी, वो हर महीने जब सैलरी पाए, मतलब अगर वो अच्छा इंसान होगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं आएगा यार इनकी वजह से कुछ हुआ, तो ऐसा लगेगा कि इस धरती पे आके आपने अपना जीवन सफल कर लिया, किसी एक की तो आप ज़िंदगी बदल पाए। अपने ऊपर जब आपको वो प्राउड हो, वो चीज़ कि आपने एक की ज़िंदगी तो बदली, किसी के लिए तो अच्छा करा, वो होता है कर्म। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए मैं भी जीऊँगी, अगर कल को शादी करूँगी, बच्चे करूँगी तो मैं अपने बच्चों को मैं भी देखूँगी, लेकिन किसी और के बच्चे को भी अगर मैं देख सकी तो वो बात है ना यार, वो जीवन सफल होता है। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मोटिवेट करते रहा करो। और ये जो कहानियाँ बताती हूँ ला के, ये जो असली कहानियाँ असली जीवन पे हो रही हैं, अखबारों के छोटे छोटे कॉर्नर ये, और कहाँ पाकिस्तान की घटनाएं जो लाती हूँ, इसलिए कि आप उन बेटियों, बहू,
बहुओं को भी, क्योंकि आजकल मैरिड लड़कियों को भी नहीं छोड़ते हैं, समझे, 4-4 बच्चों की माँओं को भगा के ले जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपने घर की सारी औरतों को, इवन 80 साल की दादी को भी बताइए। क्यों? क्योंकि आपको याद है ना बिहार में क्या हुआ था, 14 साल का एक लड़का था, अली नाम था, क्या नाम था लड़के का, और एक बूढ़ी दादी थी, वो अपनी छड़ी मांग रही थी, उठ नहीं पा रही थी, तो 80 साल की दादी के हाथ पैर बांध के अली ने कुकर्म किया था। ठीक है ना, तो ये घटना टीवी में भी आई थी। आप लोग तो भूल जाते हैं, मुझे तो क्या है जब मैं 6 महीने की छोटी बच्ची थी वो बातें भी मुझे याद हैं। अब पता नहीं कैसे याद है, कुछ कुछ बातें याद हैं, बस नाम भूल जाती हूँ, नामों में कंफ्यूज होती हूँ। बस ये पता रहता है ये मुस्लिम आदमी था, ये हिंदू औरत थी, या ये हिंदू आदमी था, ये मुस्लिम औरत थी, ये याद रहेगा मुझे, वो याद रहेगा। नामों में आगे पीछे अब्दुल का जावेद, जावूद का अब्दुल हो जाता है, लेकिन घटनाएं सही रहती हैं। लेकिन देखिए ये लड़की के साथ कितना बुरा हुआ। तो इस लड़की की क्या गलती है? जब घटना हुई तब इसने नहीं बताया, इसने सोचा, इसने बड़ा शाना बनने की कोशिश करी, चुपचाप घर आऊँ, लौट आऊँ, वो रहने दूँ उसको। जी नहीं, तुमने उसको सज़ा नहीं दिलाई, ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होगा ऐसे। और हाँ, मज़े की बात, वो जहाँ ये भाग के गई थी वो पहले से ही 4 बच्चों का या 5 बच्चों का बाप था वो आदमी। ठीक है ना, वो इमरान हाशमी जो अपना बता रहा है नाम, इमरान हाशमी डेफिनेटली उसका गलत नाम है। हाँ, एक बात और आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ये अपने घरों में भी ना अलग नाम से रहते हैं। वो जो हिंदुओं वाली बात बताई है वो अलग है, हिंदुओं का भी इनके पास कार्ड रहता है। जैसे राहुल नाम का एक कार्ड इन्होंने बनवा लिया, वो हो गया। तभी तो ये बायोमेट्रिक का विरोध करते हैं कि हर जगह आधार कार्ड नहीं दिखाना, आधार कार्ड के बायोमेट्रिक नहीं चाहिए, क्योंकि पकड़े जाते हैं ना उससे। मैं तो ये बोलती हूँ कि हर किसी का, जैसे रिजेक्टेड बांग्लादेशी, उनका यहाँ स्टैम्प होना चाहिए रिजेक्टेड का, उनके खून का डीएनए लेना चाहिए, जैसे अमेरिका वगैरह में लेते हैं। डीएनए एक बार हुआ ना, रेटिना से जैसे वो कंप्यूटर मशीन के आगे आए, टू ऐसे हुआ, उसके बाद इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये मोहम्मद आलम है, ये बांग्लादेशी है, ये नॉट एन इंडियन सिटीजन, ही इज़ अ बांग्लादेशी रोहिंग्या। तो उसको वोटिंग अधिकार उसका होगा ही नहीं, हाथ का लगाएगा, वोटिंग अधिकार नहीं है, तो उसकी कोई भी चीज़ मानी नहीं जाएगी। तो ऐसी चीज़ हमारे भारत में होनी चाहिए। फिर हम ये दूसरी कंट्रियों से शेयर करें। जब दूसरी कंट्रियों से शेयर करेंगे तो ये कभी भी हमारे देश में इस तरह का नंगापन नहीं कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, ये पूजा की ये जो लड़की है यहाँ पर, इसका नाम तो नहीं दिया था, लेकिन ये सोनू शुक्ला जो इसने इमरान हाशमी बन के इसके साथ सेक्सुअल संबंध बना के इसके शादी जहाँ होने वाली थी, उस शादी तुड़वा दी, तब जाके इस लड़की की नींद खुली। अगर ये लड़की जब आई थी उस वक्त शादी के रिश्ते के बजाय कि चुपचाप जल्दी से शादी कर लूँ, उसके बजाय ये क्या करती, सबसे पहले इसकी कंप्लेन लिखाती। जब भाग के अकेले गई थी तो कंप्लेन क्यों नहीं लिखा रही? इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। आज मुंह पे कपड़ा डाल के तू आ रही है बहन, तू क्यों आ रही है मुंह पे कपड़ा डाल के? शर्म आ रही है कि तूने गलत करा है। तूने गलत सिर्फ इतना करा कि माँ बाप की धूल झोंक कर तू घर छोड़कर जो भागी थी इससे जमशेदपुर शादी करने, पहले इसकी हकीकत तो देख लेती। जो इसके साथ तू कमरे में रंगरंगलियाँ बना रही थी मेरी बहन, तो तुझे नहीं पता चला कि इसका कतना है कि नहीं? जब पूरा बदन नंगा इसके सामने दिखा दिया तो इसका नंगा बदन तूने नहीं देखा? हाँ, कड़वा बोलती हूँ, बुरा लग रहा होगा, लेकिन जब तुमने इतना कुछ कर लिया है, जब उसको किस कर रही हो, उसके साथ नंगी लेट रही हो मेरी बहन, कमरे में हो, तो उसका शरीर नहीं दिख रहा तुम्हें? गलती अगर तुमसे, देखो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, अगर कभी इस तरह से फंस जाओ तो सबसे पहले जब तुमने इतना कुछ कर लिया तो चुप रहना। सबसे पहले चुप रहो, नॉर्मल बिहेव करो, फिर वहाँ से मौका पाकर निकलो। तुमने लात घूसे इसलिए खाए कि तुमने कह दिया तुम मुसलमान हो, अब मैं तुमको छोड़ दूँगी, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। जी नहीं, तुमने जो कुकर्म उसके साथ करना था कर लिया है। अब स्मार्ट बनो, चुपचाप रहो, उससे बोलो डार्लिंग ज़रा बाहर चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, या फिर उससे बोलो ये लिया वो लिया। वो अपना उसके साथ नॉर्मल तरीके से बात करो, उसके बाद वहाँ से निकल जाओ। अगर तुम इस तरह से करोगी तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी जो है नर्क है। अब इसी संदेश के साथ कि आप ये वीडियो को लोगों तक पहुँचा देंगे, और इसलिए पहुँचाएंगे क्योंकि लड़कियों को थोड़ा सा पता चले कि इस दिशा से उस दिशा तक, उस दिशा से उस दिशा तक इनके कारनामे यही हैं, और ताकि लड़कियों को पता चले कि उनको क्या करना है। बाकी तो सभी होशियार हैं, और कई लोग अच्छा भी मानते हैं, कई लोग बुरा भी मानते हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करती हूँ कि कोई भी बात बुरी लगती है तो मेरे बोलने या उसको स्वाभिमान को मेरा घमंड ना समझे। कोई घमंड नहीं है यार, सब यहीं का यहीं रह जाना है।
इसलिए बस इतना चाहती हूँ कि जाते जाते कुछ अच्छे काम हो जाएं। अब ये कोरोना आ गया, इतनी चीज़ें आ गई, किसी को पता था कि कितने आपके घर में कितने लोग थे, पड़ोस में कितने लोग थे, रिश्तेदारी में कितने लोग थे, कब इस तरह से लोग चले जाएंगे नहीं मालूम था ना। इसलिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अच्छे काम करते रहें, अपने लोगों का ध्यान रखें। तो एक लाइक एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ हमारी अवेयरनेस को, हमारे जागरूकता अभियान को एक विचार, एक पंख मिल जाते हैं कि हाँ कुछ करना है, हमारे साथ लोग खड़े हैं। यार पेड प्रमोशन के लिए ना पैसे हैं, ना मैं ऐसे पैसे उड़ाना चाहती हूँ। अगर मुझे पेड प्रमोशन करना होगा तो फिर ये बेकार है, मुझे नकली नहीं चाहिए लोग। आप मेरा साथ दो, क्योंकि जितने पेड प्रमोशन में लोगों को दोगे उससे किसी के घर में कुछ अनाज आ जाएगा। तो इस तरह से मत करो। मैं क्योंकि आस पड़ोस में मुझे लोगों के लिए कुछ करना होता है, जैसे गरीब लोग होते हैं उनको चाय पत्ती वगैरह देनी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब मैं छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि वो बड़ी शर्म की बात है। तो मैं वो काम करूं कि मैं यहाँ पेड प्रमोशन करूं? बताओ। मैंने ज़िंदगी में पेड मीडिया का सहारा नहीं लिया। कोई भी अच्छे से अच्छा न्यूज़पेपर होगा वहाँ पर मेरी कवरेज आई है, चैनल होगा वहाँ पर मैं आई हूँ। तो मुझे कभी पेड प्रमोशन नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके साथ दो मेरा, बस ठीक है ना। असली चाहिए लोग। ऐसे कोई भी बात बुरी लग गई झट से डिसलाइक करके चले गए, ये अच्छी बात नहीं है यार, ये घर वाली बात नहीं होती। अरे कोई बात बुरी लग रही है तो बोलो यार प्राची बहन तुम्हारी ये बात पसंद नहीं, प्राची दीदी तुम्हारी बात पसंद नहीं, प्राची मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है। ठीक है, मैं बताऊंगी, मैं आपसे डिस्कस करूंगी, आप अपनी राय देंगे। हम इंसान हैं, हो सकता है कि आपके नज़रिए से आपकी बात सच हो, मेरे नज़रिए से मेरी हो, तो हम डिस्कस तो कर सकते हैं ना उस चीज़ को। ईमेल है मेरा, ईमेल लिखिए आप डिस्क्रिप्शन में। तो अगर अच्छा बुरा कोई भी सुझाव हुआ हम लेंगे। काफ़ी लोग सुझाव देते हैं तो मैं सुझाव लेती हूँ यार, मैं भी चेंज होती हूँ। कभी अच्छा कभी बुरा लगता है। मेरे को रोते हुए भी देखा होगा, मैं रोती भी हूँ बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ बुरी लगती है। आज मैंने अपने आप को संभाला है, ठीक है ना। पहले ही रोने का कर चुकी हूँ, बहुत रोना है बहुत चीज़ों में, ठीक है। तो यार प्लीज़ साथ दो मेरा, बस जैसी भी हूँ आप हूँ। इसी संदेश के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।